बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक जी, जरा इसको भी स्कूल को देखें आप, जो आपने हिटलर शासन तो जरूर अपनाया है, जो कि आपको बता दें कि आपने शिक्षकों पर लगाम तो जरूर रखा है। सही बात है, होना भी चाहिए ऐसा, और तभी शिक्षा जो हमारा सुधर सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने शिक्षकों के ऊपर लगाम लगा, उनकी छुट्टियां काटी, यहाँ तक कि बच्चे को अगर 3 दिन नहीं आते हैं तो उन पर भी लगाम कसा और उनको भी आपने नामांकन रद्द करने का आदेश फरमान जारी कर दिया है। लेकिन पटना मुख्यालय से आप यह महज 70 किलोमीटर की दूरी पर यह छपरा में अवस्थित सदर प्रखंड में यह उत्क्रमी मध्य विद्यालय घेगटा सदर छपरा है, जो कि आपको यहाँ पर लगभग 586 बच्चे यहाँ पर नामांकन है और यहाँ पर लगभग अभी भी 300 बच्चे उपस्थित हैं। जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर मूल सुविधाएं जो है अभी भी नदारत यहाँ पर दिखता है। थोड़ा सा शर्म कीजिए कि जब आपको सुविधा ही नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, शिक्षक पढ़ाएंगे कहाँ से। यह एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। जबकि आप देखेंगे कि तमाम स्कूलों में आप जाकर देखते हैं तो सिर्फ शिक्षकों की उपस्थिति देखते हैं, विद्यार्थियों की उपस्थिति देखते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा जो कि ज़रूरत होती है वही नदारत है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, नहीं शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन शिक्षिकाएँ यहाँ पर जरूर 5 बजे शाम तक टिकी रहती हैं, छात्राएँ यहाँ पर 5 बजे शाम तक टिकी रहती हैं। आखिर वो जाएँ तो कहाँ जाएँ। आइए इन्हीं शब्द में आपको दिखाते हैं आपकी यह तस्वीरें क्या कहती हैं और यहाँ के छात्र क्या कहते हैं, यहाँ के शिक्षक क्या कहते हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य क्या कहते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि वो क्या कहते हैं, उन्हीं के आंख से सुनिए। आप क्या नाम हुआ बेटा? काजल कुमारी। क्या यहाँ पर शौचालय है? सर है, पर उसमें नहीं जाते हैं लोग। क्यों, क्या कारण रहा? सर वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, इसी के लिए नहीं जाते हैं लोग। पानी की व्यवस्था है? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी पीने लिए कहाँ जाते हैं आप? हम लोग दूसरे के कॉल पे जाते हैं। मुखिया जी। कहाँ जाते हैं बेटा? मुखिया जी के टंकी पे। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। देख सकते हैं कि पानी पीने के लिए माज यहाँ से आपको 100 से 200 मीटर दूरी पर तय करना पड़ता है, तब बच्चे यहाँ पानी पी सकते हैं। यहाँ पर हेडमास्टर साहब हैं, आप बताएं सर कि आपके यहाँ स्कूल में जो 586 बच्चे हैं और 300 बच्चे आ रहे हैं, उन लोगों की मूल सुविधाएं जो है वो कैसे आप पूरा करते हैं? कैसे यहाँ पर न शौचालय की व्यवस्था है, नहीं पानी की व्यवस्था है? अभी तक तो सर हम 1 सप्ताह हुआ चार्ज लिए हुए, ज़्यादा हम उसके बारे में अभी देख रहे हैं कि हम पानी वाले को व्यवस्था किए हैं। जब आप आए थे तो मूल सुविधाएं थी यहाँ? नहीं, कुछ नहीं था सर। हाँ, कुछ नहीं था। जैसे है उसी तरह से बच्चों को देखे। महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर ये कैसे बच्चे कहाँ जाते हैं या फिर शिक्षिका कहाँ जाती हैं? शिक्षिका अब दूर दराज के झाड़ियों में जाते हैं लोग मजबूरन। अब तो यहाँ इस्तेमाल करने लायक है नहीं। क्या सुनना हुआ सर? सर्वानंद कुमार। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर खुद हेडमास्टर साहब ने ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी शिक्षिका जो हैं झाड़ियों में जाती हैं। आज के युग में जहाँ पर शौचालय को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई बार कहा कि आप खुले में शौच नहीं आएंगे, लेकिन आप ही के विद्यालय की ये जो शिक्षिका हैं वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आइए यहाँ से हम कुछ पहले के हेडमास्टर सर आप बताइए क्या सुनना हुआ सर आपका? संजय कुमार यादव। हाँ बताइए, मूलभूत सुविधाएं के लिए क्या कहेंगे आप? मूलभूत सुविधाएं सर जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सामने प्रेजेंट है, लेकिन रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है और जिसको भविष्य में हम लोग कर लेंगे मिलजुल करके। भविष्य में कर लेंगे। यहाँ तक कि ये भी मैंने सुना है कि आपके यहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, क्या कहेंगे उसको लेकर के आप? रास्ता के लिए प्रयास करके निकलवाया जाएगा उसको। नहीं, स्कूल कितना पुराना है सर? स्कूल तो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना है जी। पहले सड़क थी क्या सर? जी सड़क थी क्या पहले इसको? अब जैसे आम जन लोग अपना रास्ता तय करते हैं, ये आम जन लोग का है जो कि रास्ते तक नहीं है। निजी लोग जमीन अगर ना दें तो यहाँ से बच्चे और शिक्षक स्कूल पर ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से यह जो है एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपको रास्ते नहीं है, आपको शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, बिल्डिंग जो ढह रही है उसका भी कोई आपके यहाँ बिल्डिंग में कुछ ढहती हुई नजर आई है? नहीं। हाँ बिल्कुल, आपका जो पीछे दीवार है वो कभी भी ढह सकता है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं सर, उसको तो रिपेयर कराया गया था, फिर रिपेयर कराया गया था, लेकिन अभी ढह रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। नहीं, ध्यान रहेगा। जब बच्चे कुछ घटना घटेगी तो फिर ध्यान नहीं, क्या? ध्यान रहेगा सर उस पर, उसको मरम्मत कराई जाएगी। कराई जाएगी? बिल्कुल कराई जाएगी सर, लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसके पहले किया गया था, मरम्मत किया गया था।
हाँ। और अगर आप बता रहे हैं कि ऐसी है तो हम उसको अच्छा, दोबारा एक चीज़ बताएंगे, 586 बच्चे में 300 बच्चे, जो आपका पता है कि सर ने आपको के पाठक सर ने आपको 3 दिन के बाद से रद्द करने की बात आई थी कि नामांकन कर रद्द के, कैसे आप लोग उसको 200 बच्चों को और झेल रहे हैं? नहीं, नामांकन रद्द हुआ है। जो बच्चे नहीं आते कितने थे, बच्चों का नामांकन आप लगभग 90 से 100 के बीच में नामांकन रद्द हुआ। जो कुछ चलाए जा रही इसी तरह? जो बच्चे नहीं बिल्कुल आते थे उनका नामांकन रद्द किया। आपके यहाँ कमरे की व्यवस्था भी कम है? हाँ, रूम की व्यवस्था कम है। क्या आपने विभाग को लिखा कभी? विभाग को बताया गया था। क्योंकि आपके बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाइए कि यहाँ पर बच्चे कैसे ज़मीन पर बैठ करके बाहर में पढ़ रहे हैं। कमरे की ऐसी स्थितियाँ हैं कि यहाँ पर कमरा तक नहीं है, और जो भी कमरा है वो कम है। और यहाँ पर कितने क्लास चलते हैं? यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक है। 1 से लेकर 8 तक बच्चे जी क्लास चलते हैं जी। और कमरे की असुविधा है। अगर यहाँ पानी आ जाए, यहाँ ठंड पड़ने लगे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जो व्यवस्था है उसमें चलाया जाता है, लेकिन जैसे तैसे? हम जो व्यवस्था है उसमें हम लोग चलाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हम लोग लिखित में मांग किए हैं। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा के पाठक सर कि आपकी ये मूलभूत सुविधाएं किस तरह से नदारत यहाँ पर नहीं, कि नहीं यहाँ शौचालय दिख रहा है, नहीं यहाँ बिल्डिंग जो है ढही ढीबी दिख रही है। यहाँ पर शिक्षक जो हैं जैसे तैसे अपना दिन गुजारते हैं, छात्राएं के छात्र जो हैं बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। किस तरह की सुविधा है और क्या क्या है आप खुद ही देखिए। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं सर, उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि मुखिया जी आप बताइए कि यहाँ पर जो है आपके बगल का ये स्कूल है, किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, उसके बावजूद भी सुविधा नदारत नज़र आ रहा है? यहाँ का सुविधा जो है न, माने सबसे बेहालत है। बार बार हम लोग ऐसे कहे पैखाना का सुविधा बनाइए, पानी पीने का सुविधा बनाइए। ये तो बात ज़रूरी है कि इसको पानी शौचालय ज़रूरी है। सारी टीचर जो लेडीज लोग हैं वह बाहर जाती है सब। उसके बाद आज जबकि शौचालय को आज बाहर जाना मना है, जबकि हाँ मना है। आज ले कोई सुधार इसमें नहीं हुआ। क्या कारण? हम सुनिए ना, हम लोग का अपना सहयोग से जब ये लोग मास्टर साहब लोग कुछ कहते हैं तो हम लोग इसमें मदद करते हैं कि हमारे से पानी पिलवाइए शुद्ध। हमारा अपना पानी अपना टंकी से हम लोग पानी पिलवाते हैं बच्चों को। कोई बात होता है तो हम अपना से आकर स्कूल में गार्डिंग करते हैं। हमारे से देखिए इस क्लास खाली है, ये क्लास खाली है। अच्छा, स्कूल का फंड भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ पर ये भी कि आप रास्ते तक नहीं हैं, और जबकि जबकि आप मुखिया भी रह चुके हैं, पूर्व में मुखिया रहे हैं, फिर भी यह जो स्कूल है इस तरह से मूलभूत सुविधाओं से लैस नहीं हो। क्या कारण? मूलधार होता भी होता है, बाकी सही ढंग से नहीं होता है। ये जो दोनों कोना है, बार बार कहे कि मास्टर साहब इसको बनवा लीजिए, नहीं बनेगा तो हम लोग का घर का स्कूल है, बदनामी का घर है। अगर ढह जाएगा तो बच्चा का खतरा होगा, कौन देगा? घटना का शिकार तब हमने के बीच के स्कूल बा, सही बात, रौरा घर के भी स्कूल बा, ऐसा भी बात नहीं थी। बाकी और सब ठीक ठाक बा, बाकी ये सब में कमी बा। ये पूर्व मुखिया हैं और इन्होंने कहा, दावा किया कि जब ये हम मुखिया थे तो हम इसको बिल्डिंग को जहां 1 तला था वहां से 2 तला तक इन्होंने बढ़ाया है और अपने कार्य में पूरा कार्य किया था, लेकिन अब फिर वो जर्जर स्थिति में आ चुका है। और यहाँ पर जो है बाथरूम से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर जो हैं अभी भी नदारत हैं। कुछ मैडम यहाँ पर आए हैं। ये स्कूल में जब आप ज्वाइन किए तब से और आज तक में क्या फ़र्क पाएंगे आपने? क्या मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो किस तरह से है? सर, सबसे पहले तो ज़रूरी जो चीज़ है इसमें आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि के पाठक जी जो हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं कि माने हर सुविधा लेडीज़ के लिए वो कर रहे हैं ना, और 9 से 5 का है, ठीक है सर। लेकिन आप खुद देख लीजिए यहाँ पर बाथरूम का व्यवस्था, आप अंदर झांक नहीं सकते हैं उसमें सर। तो लेडीज़ का हर तरह का ज़रूरत है यहाँ पर सर। हम लोग झाड़ी में जाते हैं, अगर टॉयलेट जाना हो तो झाड़ी की तरफ उधर जाते हैं। अगर गाय भैंस उधर है, कोई जेंट्स है तो लौट के फिर आते हैं सर यहाँ। इस स्थिति में तो क्लास भी हम पर होता है। क्लास भी करना है सर हमको। अब उसमें नहीं, किसी दिन बहुत ज़्यादा जब किसी को पेट में दर्द हुआ, कुछ हो गया तो कॉल किया जाता है घर पे, चाहे हम लोग कहते हैं अब हमको छुट्टी दीजिए हम जाएंगे।
है कि मजबूरी है, अब यहाँ नहीं पर छुट्टी। पानी की व्यवस्था भी नहीं है। नहीं सर, पानी का व्यवस्था नहीं है। कहाँ जाते हैं उसके लिए पानी के लिए? पानी सर हम लोग पैसा देते हैं सब टीचर मिल के, तो सर पानी मंगाते थे, शायद उत्पल कांत सर हैं ये व्यवस्था की है पीने का, पानी पीने का, ये पीने लायक पानी नहीं है सर। और हमारे स्कूल में 8 तक की बच्चियाँ हैं, आप ये बात समझ सकते हैं कि उसको ज़रूरत पड़ सकता है हर चीज़ का, वो कहाँ जाएगी सर? यानी कि काफी ज्यादा अब यहाँ जी। पर परेशानी आप ये लेडीज लेकिन का विभाग प्रॉब्लम को ही तो आपने कभी नहीं कहा। सर हम किसको कहें? यहाँ पर एमडीएम प्रभारी आई थी, एक बार बोले उनसे, वो कुछ न बोली, सुन के चुपचाप रह गई। किससे कहें सर? आप बताइए, आप लोग आए हैं तो शायद इसके माध्यम से सुधर जाए, हम किससे कहें सर? जबकि आपके यहाँ चेकिंग लगातार आ रही है। चेकिंग आता है तो किसको कहें सर? आप आए हैं तो आपके माध्यम से कहें, हम किसको कहें? हमसे तो सिग्नेचर होता है उस पर ही। ये सब है कि मेरे रूम में कचरा नहीं है, कहा जाता है, हम तो सब सिग्नेचर जहाँ करना है वहाँ कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है सबसे, के पाठक जी सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है 9 से 5 कह रहे हैं, हम मान लिए, लेकिन 9 से 5 के बीच में आप जेंट्स है, टॉयलेट जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इतना देर रह जाते हैं आप लोग, तो आप तो कहीं चले जाएंगे, हम लेडीज कहाँ जाए सर? इसके लिए कहीं किसी को लूज मोशन हो गया तो हमको तो छुट्टी गिन के मिलती है सर, और इसमें व्यवस्था नहीं है तो कहाँ जाएं? यही ना करेंगे कि घर जाएंगे छोड़ के, दूसरा उपाय नहीं है सर। आप जाके वहाँ बाथरूम के सामने आइए, थोड़ा सा दरवाजे खोल के देख लीजिए जाके वहाँ पे, तो अंदर नहीं जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सही बात है। और इस तरह से आलम जो है अभी शिक्षिका जो है सरिता देवी ने बताई कि किस तरह से ये स्थिति बस से बदतर हो चुका है। और अभी जब से हम जो है ज्वाइन किए हैं तब से लेकर आज तक में मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं मिल सका है, जिसके कारण जो है के पाठक जी कम से कम अब तस्वीरें तो आपने देख चुका है, शिक्षकों का दर्द तो देख चुका है, छात्रों का दर्द देख चुके हैं। अब तो शर्म कीजिए, कम से कम आ करके एक बार विजिट करके ऐसे मूलभूत सुविधाएं से कम इस विद्यालय को सुसज्जित कीजिए, ताकि लोग जो हैं, बच्चे हैं, शिक्षिकाएँ अपने पढ़ा सकें और छात्र जो है पढ़ सकें। इसको लेकर के थोड़ा सा चिंता कीजिए और इस पर कार्य कीजिए। छपरा से प्रभास रंजन, दर्श न्यूज़, बिहार झारखंड।